आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। साइंटिस्ट कैसे बने, कौन सा सब्जेक्ट लेकर कॉलेज में पढ़ना है, एंट्रेंस एग्जाम क्या देना है, कैसे देना है और किस साइंटिस्ट के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना है, फुल डिटेल्स हिंदी में आप लोगों के लिए। वीडियो को संपूर्ण देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं साइंटिस्ट जो बनते हैं कैसे बनते हैं, आप लोगों के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रहना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट बनते हैं उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन ज़रूरत होती है, जैसे कि आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखा देता हूँ। पहले तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि पहले तो आप लोगों को 10th का बोर्ड एग्जाम कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद +2 साइंस जिसको बोलते हैं 12th, तो 12th को किस में कंप्लीट करना है ना, साइंस में कंप्लीट करना है। ठीक है, उसको जो सब्जेक्ट रिलेटेड मैटर है उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट कैसा चाहिए। ठीक है, +2 में कौन सा सब्जेक्ट रखना पड़ेगा, +3 में कौन सा सब्जेक्ट रखना पड़ेगा जो कि ग्रेजुएशन कोर्स है, ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट रखना पड़ेगा उसको भी हम लोग देखेंगे। तो 10th का बोर्ड एग्जाम कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को 12th करना पड़ेगा। 12th में आप लोगों को साइंस लेकर पढ़ना पड़ेगा, उसके साथ साथ +3 व ग्रेजुएशन जो है उसको भी आप लोगों को साइंस लेकर ही पढ़ना पड़ेगा। और सब्जेक्ट जो होता है प्रीफर टू डिफरेंट साइंटिस्ट ब्रांच, अर्थात अलग अलग साइंटिस्ट ब्रांच के लिए अलग अलग सब्जेक्ट प्रिफरेबल रहता है। ठीक है, तो उसको हम लोग आगे चलकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले तो क्या हमारा जो चैनल में सरकारी नौकरी, ठीक है, सरकारी नौकरी के रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें बहुत सारे कैरियर ऑप्शन को दिखाए गए हैं, जैसे कि डॉक्टर कैसे बने, इंजीनियर कैसे बने, डाटा साइंटिस्ट कैसे बने, तहसीलदार कैसे बने, कलेक्टर कैसे बने। तो आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं और वीडियो वॉच कर देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर साइंटिस्ट इन इंडिया। यहाँ पर जो अलग अलग साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि इंडिया का बात चल रहा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। ठीक है, उसके बाद CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। उसके बाद DRDO डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR। ऐसे बहुत जो हमारा है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। ठीक है, वहाँ पर अलग अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है, अलग अलग से सब्जेक्ट चूज किया जाता है और अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट भी होते हैं, उसको हम अलग से एग्जाम्पल के साथ ही समझेंगे। ठीक है, तो चलिए कल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं न्यूक्लियर साइंटिस्ट। ठीक है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट के लिए उनका जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट को भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पहले होता है +2 कंप्लीट करने के बाद, अर्थात 12th कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को +3 या फिर ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, जो कि UG कोर्स होता है, जो आप लोगों को पता होगा, ग्रेजुएट होना पड़ता है। तो ग्रेजुएट जो ग्रेजुएशन करना पड़ता है किसमें ना, साइंस में करना पड़ता है, और ऑनर्स सब्जेक्ट में केमिस्ट्री, फिजिक्स या फिर जियोलॉजी लेना पड़ता है। किसके लिए ना, न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनने के लिए। उसके साथ साथ आप लोगों को कंसर्न सब्जेक्ट में MSc करना पड़ता है, अर्थात अगर आप लोग फिजिक्स में ऑनर्स किए हैं तो फिजिक्स में ही आप लोगों को MSc कंप्लीट करना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है ना, उसके बाद का जो डिटेल्स देते हैं उसको हम समझेंगे बाद में। इस पहले होता है ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट, MSc अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट जो बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट में सब्जेक्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट के लिए। उसके बाद आता है एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। ये होता है एग्जाम्पल, आप लोगों के लिए एग्जाम्पल देने से आप लोगों के लिए डिटेल्स तथ्य मिल जाएगा। तो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट के लिए क्या करना है ना, +3 साइंस ऑनर्स रखना है, एग्रीकल्चरल सब्जेक्ट में आप लोगों को ग्रेजुएशन करना है। उसके बाद MSc अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो होता है, PG कोर्स में कंसर्न सब्जेक्ट में आप लोगों को PG करना है अगर एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। उसके बाद होता है हमारा क्या ना, एंट्रेंस एग्जाम आता है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम आता है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, +3 कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को गेट एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, गेट एग्जाम अलग अलग से होता है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग आता है। बार्क है, ICAR है, इसरो है, ICMR है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो कि मैंने यहाँ दिखाया है उसके लिए अलग अलग से एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं। जैसे कि देख लेते हैं क्या क्या एंट्रेंस एग्जाम होता है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो CSIR होता है, उसके लिए CSIR नेट JRF टेस्ट किया जाता है। उसके बाद इसरो के लिए क्या है, कौन सा एग्जाम होता है ना, ICRB एग्जाम होता है। ठीक है, उसके बाद ICMR के लिए कौन सा एग्जाम ना, ICMR JRF एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम। ये सब होता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए लिस्ट है। बार्क के लिए बार्क, OCES, DG,
FS एग्ज़ाम भी होता है। उसके बाद ICAR के लिए ASRB एग्ज़ाम होता है। तो आप लोग अगर डिटेल्स और भी डिटेल्स अंदर घुसना चाहते हैं तो उसको नेट पर गूगल पर सर्च कर देते हैं, सर्च कर कर आप लोग और भी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, आप लोगों को क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर साइंटिस्ट होना चाहते हैं। तो उसके बाद क्वालिफाइंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए उसके बाद क्या करना है ना, उसके बाद आप लोगों को 2 साल का प्रोबेशन पीरियड मिलता है जो कि ट्रेनिंग टाइप का रहता है। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर जो कंप्लीशन करने के बाद आप लोग साइंटिफिक ऑफिसर कहलाएंगे। ठीक है, SO साइंटिफिक ऑफिसर बन जाएंगे 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर कंप्लीशन। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को 2 साल कंप्लीट करने के बाद आपको साइंटिस्ट, जो जूनियर साइंटिस्ट बोला जाता है, जूनियर साइंटिस्ट में आप लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग 50% से कम जो एग्ज़ाम में रखते हैं, जो प्रोबेशन पीरियड है, उसमें आपका जॉब कैंसिल हो सकता है। 50% से ज़्यादा मार्क रखने पर आप लोगों को जूनियर साइंटिस्ट का दर्जा मिल जाएगा और डेजिग्नेशन भी जूनियर साइंटिस्ट का मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देख लेते हैं आपका जो साइंटिस्ट का जो सैलरी रहता है कितना रहता है, सैलरी भी देख लेंगे। तो उससे पहले आप लोगों को वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें और एक बात होती है, प्रोबेशन पीरियड में आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं ठीक से क्वालिफाई, उसके भी इंस्टीट्यूशन सब अवेलेबल है, उसके लिए आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो 1 ईयर कंप्लीशन के बाद आप लोगों को साइंटिफिक ऑफिसर हो जाएंगे। उसके बाद जो आपको एक एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में आप लोगों को मिनिमम तो 50% रखना ही पड़ेगा। अगर नहीं रखते तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए एग्ज़ाम एक देना के लिए चांस दिया जाता है। अगर चांस नहीं दिया गया तो आप लोग चांस ले सकते हैं वहाँ पर अप्लाई कर कर। ठीक है, उसके बाद आप लोग 2 साल कंप्लीट करने पर साइंटिफिक जो साइंटिस्ट बन सकते हैं, जूनियर साइंटिस्ट। बार्क जो आप लोग भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो हैगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट निकलते हैं हर साल। और बार्क में जो कि हमारे दोस्त भी 2-3 लोग हैं, अच्छा वहाँ पर पोस्टिंग निकलता है। ठीक है, उसके बाद जो साइंटिस्ट होते हैं उनके सैलरी कहाँ से निकलता है ना, 56,100 प्लस DA। उसके बाद अलाउंस, बहुत सारा अलाउंस मिलते हैं। ग्रुप A गेजेटेड ऑफिसर होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट के लिए 24.2 लाख एनुअल एवरेज सैलरी। ठीक है, और भी बहुत सारे जियोलॉजिस्ट जो होते हैं 15.1 लाख का 2 लाख का एनुअल एवरेज सैलरी, उसमें अलाउंस रहता है। ठीक है, अलाउंस बहुत सारा रहता है। ठीक है, और आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और सरकारी नौकरी संबंधी बहुत सारी वीडियो सरकारी नौकरी के प्लेलिस्ट में, सरकारी नौकरी प्लेलिस्ट में आपके लिए अवेलेबल है। आप लोग देखिए और आपका जो लाइफ है उसको सेटल कीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, बहुत सारे डिटेल्स वीडियो अवेलेबल हैं, उसको भी, उसका डिटेल्स तथ्य हमारे टेलीग्राम चैनल में शेयर किया जाता है। धन्यवाद।